जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज बायोलॉजी की अगली श्रृंखला में यह आपका पार्ट 2 रहेगा। पौधों में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का जो टॉपिक चल रहा था उसके आगे टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखेंगे आवर्त बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण। और ये आपका इम्पोर्टेंट है बच्चा, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, कैसे पीढ़ी एकांतरण की क्रिया चलती रहती है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स। ठीक है, तो एक आवर्त बीजी पौधा है जिसमें पुष्प, ये है आपका पुष्प। ठीक है, ये पुष्प को मैंने जूम आउट करा ऐसे, जिसमें ये परागकोश है, ये आपका वर्तिकाग्र, ये आपका वर्तिका होती है, ये आपका अंडाशय होता है। तो दो भाग। अब जो परागकोश होता है ये एंथर है, ये क्या होगा, द्विगुणित होगा। और इसके अंदर, ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोश का, परागकोश के अंदर ही लघु बीजाणु मात्र कोश का, ठीक है, माइक्रो, हम लघु बीजाणुओं के लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, माइक्रो शब्द। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, या पराग मात्र कोश का पॉलन मदर सेल कहते हैं, जिससे नरयुग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भैया, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे अगुणित लघु बीजाणु बनेगा। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो अगुणित लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बनेगा और इनमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है, जिससे परागकण जो है ये रहेगा और इससे हमारा नरयुग्मक का निर्माण होता है। और नरयुग्मक हमेशा क्या होते हैं सर, अगुणित होते हैं। ठीक है भाई, नरयुग्मक का तो निर्माण हो गया। अब मादा युग्मक का निर्माण कैसे होगा, तो इसके अंडाशय के अंदर आपका ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओव्यूल, बीजांड, और इसी के अंदर पाया जाता है एक सेल जिसे हम दीर्घ बीजाणु मात्र कोश का कहते हैं, मेगास्पोर। देखो, जो मादा युग्मक होगा हम उसके लिए दीर्घ शब्द का, गुरु बीजाणु या हम दीर्घ बीजाणु शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें अर्ध, और ये भी क्या होता है, ये भी आपका द्विगुणित होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे अगुणित दीर्घ बीजाणु मेगास्पोर आपके बनेंगे। और इसका जब विकास होगा, इनमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित मादा युग्मक बनते हैं। अब मादा युग्मक बन गए और नर युग्मक आपका यहाँ पे है। नर युग्मक आएगा, जो स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र पे आकर के बैठता है, जिससे उनका अंकुरण होता है और पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका से नर युग्मक होते हुए मादा युग्मक के पास जब पहुंचता है, जब नर व मादा युग्मक आपस में जब मिल जाते हैं भैया, तब हम इसे कहते हैं निषेचन। और निषेचन के पश्चात जब नर और मादा युग्मक मिल गए आपस में, तब हम इसे निषेचन कहेंगे। और इससे क्या निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन बच्चा, समसूत्री, जिसमें गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ कोशिकाओं का विभाजन होता है। और युग्मनज क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करके भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बना लेगा बच्चा। क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और इस एम्ब्रियो से हमारे क्या है, बीज का निर्माण होगा। और बीज को जब हम बोएंगे, सो करेंगे, ठीक है, तो फिर से एक नया पौधा ऐसे ही आवर्त बीजी आपका उगेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं आवर्त बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण। अब इसमें दो अवस्थाएं आती हैं, एक आपकी क्या है, युग्मकोद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है, युग्मकों का बनना या युग्मकों का उत्पन्न होना ही युग्मकोद्भिद अवस्था कहलाती है। युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है बच्चा, अल्पकालीन होती है, अल्प समय के लिए होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि युग्मक जैसे ही बन जाएंगे बस इसका कार्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है ये दीर्घकालिक होती है। युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, बीज, फिर पौधा उत्पन्न होगा, पौधा विकसित होगा धीरे धीरे करके, फिर पुष्प लगेंगे। तो ये दीर्घकालीन अवस्था है या ज्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो जिसको ऐसे ऐसे क्या कर दिए, इसको विभाजित कर दिए कि इधर वाला आपका जो है ये युग्मकोद्भिद अवस्था है। युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो क्या होता है बच्चा, अगुणित होता है। अगुणित मतलब यंग। ठीक है, और द्विगुणित जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है वो क्या होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, द्विगुणित होती है। ठीक है,
द्विगुणित अर्थात हम कह सकते हैं 2n, अर्थात इसमें पूरे संपूर्ण हर एक आवर्तबीजी के प्रत्येक पौधे के हर एक पार्ट में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, पूर्ण कंप्लीट होती है, इसलिए हम कहेंगे ये द्विगुणित अवस्था आपकी है। तो वो कौन सी होगी, बीजाणुद्भिद अवस्था आपकी क्या होती है सर, द्विगुणित होती है, दीर्घकालिक होती है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे सर, लिखेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये सब फिगर को आपको समझना है और यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे ऐसे से, और ये चीजें चूंकि बार बार होती रहती हैं, इसी को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं आवर्तबीजी पौधों में। ठीक है बात, एक मिनट रुकेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे आवर्तबीजी पौधों के जीवन चक्र में एक अत्यधिक विकसित अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था होती है तथा एक अल्प विकसित व अल्पकालीन अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। आवर्तबीजी पौधों का मुख्य पौधा द्विगुणित होता है, अर्थात इसकी सभी कोशिकाएं के केंद्रक में गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। युग्मकोद्भिद अवस्था अल्पकालीन होती है, जिसमें केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, और यह बीजाणुद्भिद अवस्था के युग्मकोद्भिद अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद आती है। आवर्तबीजी पौधों के जीवन चक्र में ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक आती रहती हैं, इसलिए इसे ही हम आवर्तबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। आवर्तबीजी पौधे का मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है, जो जड़, तना, पत्ती आदि में विन्यसित होता है, और यह पुष्प धारण करता है। जो बीजाणुद्भिद अवस्था होगा वो क्या करेगा भैया, पुष्प धारण करता है। तो आगे लिखेंगे, और यह पुष्प धारण करता है, जिनकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है, अर्थात बीजाणुद्भिद अवस्था द्विगुणित अवस्था कहलाती है। परिपक्व पुष्प में, आगे लिखेंगे, परिपक्व पुष्प में युग्मकों का निर्माण होता है, अतः इसे युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। चूंकि युग्मक अगुणित होते हैं, अतः युग्मकोद्भिद अवस्था भी अगुणित अवस्था कहलाती है। पुष्पी पौधों में इन्हीं नर युग्मक व मादा युग्मकों के संलयन से निषेचन होता है, जिससे नर व मादा युग्मक के संलयन से निषेचन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और इनमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे भ्रूण बनता है, और भ्रूण से बीज का निर्माण होता है, और बीज को बोने से एक पौधा फिर से पुनः बनता है। और यह प्रक्रिया क्योंकि बार बार होती रहती है, इसे ही हम आवर्तबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी स्टेप बाय स्टेप पे इन चीज़ों को क्या करना है बच्चा, लिख लेना है। ठीक है, और ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे, हर एक स्टेप को आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने भी आपको समझाया कि क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका रहेगा कि भाई जो कौन कौन सी अवस्थाएं, अब मान लीजिए तो पीढ़ी एकांतरण आपने समझ लिया, पूरे चैप्टर को हम कितने अवस्थाओं में समझने की कोशिश करेंगे, तो आइए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए पूरे आवर्तबीजी पौधों मतलब पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, इनमें 3 अवस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना है। कितनी अवस्थाओं के बारे में? 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक है निषेचन, निषेचन पूर्व घटना, एक आपका क्या है बच्चा,
निषेचन और एक आपका क्या रहेगा, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। ठीक है, निषेचन के पश्चात क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखेंगे निषेचन पूर्व घटना में क्या होगा भैया, इसमें क्या क्या होगा, युग्मक निर्माण होता है, युग्मकों का क्या होगा, निर्माण होगा, युग्मक स्थानांतरण होता है। ठीक है, युग्मक स्थानांतरण होता है। तो निषेचन से पूर्व क्या क्या चीजें होती हैं, युग्मक का निर्माण, युग्मक स्थानांतरण होता है। और निषेचन में क्या होगा भैया, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करेंगे, संलयनित करेंगे, मिलेंगे, तभी इसे हम निषेचन कहेंगे। और निषेचन के बाद में क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा और भ्रूण का विकास होगा, बीज का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये घटनाएं, ये पूरे पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। तो पूरे चैप्टर में भैया इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि युग्मकों का निर्माण कैसे कैसे होगा, जो लघु बीजाणु, और इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो पुष्प होता है, इसमें जो परागकण होते हैं, ये परागकण की संरचना कैसे होती है, एक नवीन परागकोश कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि युग्मक का निर्माण, युग्मक के निर्माण में परागकोश से नर युग्मकों का निर्माण होगा, और जो आपका बीजांड होता है, ओव्यूल जो होता है, ठीक है, उसमें कैसे, ठीक है, मादा युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक व मादा युग्मक जब बन जाएंगे तो ये युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है, परागण की क्रिया के माध्यम से होगा, और नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे आपस में, तब निषेचन होगा। निषेचन जब हो जाता है तो फिर क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर बीज का निर्माण होगा, फल बनेगा। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।